तो वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो आप मुझे कमेंट करके पहले तो बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल ही नज़दीक आ चुकी है। तो आप बिल्कुल भी आप टाइम पास नहीं कर सकते हैं। जितना हो सके आप पढ़ाई कीजिए और उस चीज़ को रिवीजन कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम 40 ऐसे महत्वपूर्ण हिंदी के ऐसे सवालों को करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। सिर्फ इस वीडियो की मैं बात करूँ, सिर्फ इस वीडियो से कम आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव पे बात करो, ऑब्जेक्टिव की, तो कम से कम 10 नंबर इस वीडियो से आपको पक्का मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत मेहनत की है। जितने भी चैप्टर आपको हो सकते थे मैंने सभी से इंपॉर्टेंट वाले सवालों को सम्मिलित किया है। अब बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं आपके एग्जाम तक ऐसे ही आपके साथ बना रहूंगा। डायरेक्ट मैं वीडियो की तरफ बढ़ता हूँ। तो इसमें चाहे 40 सवालों को लगाया है। आप मुझे हर एक सवाल के बाद अपने कमेंट करके बताइएगा कि किसका आंसर क्या है। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। आज का पहला सवाल है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित है। इसके ऑप्शन पढ़ता हूँ। रामधारी से दिनकर, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी मोहन राकेश। इसका सही आंसर ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट। कब का प्रश्न है? 2019 का। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर आपको पता था या नहीं। दो पढ़ के देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? इसके ऑप्शन ए जूठन, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी उसने कहा था, ऑप्शन डी तिरीच है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। ये भी 2021 में आपका पूछा हुआ है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को मैं कर रहा हूँ। तीन पढ़ते हैं। दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? इसके ऑप्शन ए साम्यवाद, ऑप्शन बी मार्क्सवादी तथा लेनिनवादी, ऑप्शन सी समाजवाद, या ऑप्शन डी अधिनायकवाद। इसका सही आंसर ऑप्शन बी मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, ऑप्शन नंबर बी। ये कब पूछा गया था? 2021 में और 2022 में पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पक्का आएगा एग्जाम में आपके। चार पढ़ते हैं। नारी और नर एक ही द्रव्य की दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? इसके ऑप्शन नंबर ए ओ सदनीरा, ऑप्शन बी सिपाही की माँ, ऑप्शन सी अर्धनारीश्वर, ऑप्शन डी परगीत एवं समाज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको पता होगा ऑप्शन नंबर सी अर्धनारीश्वर। कब का प्रश्न है? तो 2021 में पूछा हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लीजिए कि इससे कम से कम तो आपको 10 नंबर ऐसे ही मिलने वाले हैं। पांच पढ़ते हैं। मालती किस कहानी की पात्र है? इसके ऑप्शन ए सिपाही की माँ, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी तिरीच, या ऑप्शन डी गौरा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन नंबर बी। कब का प्रश्न है? 2021 का प्रश्न है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छह पढ़ते हैं। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? इसके ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष, या ऑप्शन डी 20 वर्ष। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 12 वर्ष। ये मैंने गेस करके बनाया आपके लिए। मुझे लगता है कि हाँ, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है मुझे लग रहा है। सात पढ़ते हैं। ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? इसके ऑप्शन ए बिखरते छंद से, ऑप्शन बी नील कुसुम से, ऑप्शन सी बोलते छंद से, ऑप्शन डी हारे को हरिनाम से। इसका सही आंसर ऑप्शन सी बोलते छंद से, ऑप्शन नंबर सी। कब का प्रश्न है? 2021 का, ऑप्शन नंबर सी सही है। आठ पढ़ते हैं। गंडक नदी, सॉरी एक सेकंड, गंडक नदी की जल सदियों से, इसके ऑप्शन ए शांत रहा है, ऑप्शन बी चंचल रहा है, ऑप्शन सी गर्म रहा है, ऑप्शन डी ठंडा रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चंचल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ये भी आपके 2021 का प्रश्न है। मैं बता रहा हूँ सभी सब सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं वीडियो के आगे। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? इसके ऑप्शन है मदन मोहन मुगलानी, ऑप्शन बी कृष्ण मोहन मुगलानी, ऑप्शन सी राधा कृष्ण मुगलानी, या ऑप्शन डी राम कृष्ण मुगलानी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन मुगलानी, ऑप्शन नंबर ए। कब का प्रश्न है? तो 2021 का प्रश्न है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं 10 की तरफ। मुन्नी कौन थी? इसके ऑप्शन ए सुखनी की बेटी, ऑप्शन बी रजनी की बेटी, ऑप्शन सी शिवनी की बेटी, या ऑप्शन डी बिस्नी की बेटी। मैंने ऑप्शन नहीं दिखाया था, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बिस्नी की बेटी, ऑप्शन नंबर बी डी। 2021 में पूछा हुआ सवाल है। 11 पढ़ते हैं। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आप मेरे आंसर बताने से पहले इसका जवाब दे दीजिए कमेंट में, अभी दीजिए, अभी वीडियो को रोक के आप जल्दी से अपना जवाब दीजिए। मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। ऑप्शन ए है जीएनपुर, ऑप्शन बी आवाजापुर, ऑप्शन सी कमालपुर, ऑप्शन डी जमालपुर। इसका सही आंसर ऑप्शन ए जीएनपुर, ऑप्शन नंबर ए।
कब का प्रश्न है? 2021 का। मेरे जवाब बताने से पहले आप कमेंट कर दीजिएगा। 12 है, जूठन के रचनाकार कौन है? इसके ऑप्शन है मोहन राकेश, ऑप्शन बी उदय प्रकाश, ऑप्शन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने ये गेस किया है, मुझे लग रहा है कि हाँ ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं 13 की तरफ। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? इसके ऑप्शन है भगत सिंह, ऑप्शन बी मलयज, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जल्दी से कमेंट कीजिए, मेरे बताने से पहले कमेंट कर दीजिए। और मैं बता रहा हूँ इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मलियज। कब का प्रश्न है? 2021 का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं 14 की तरफ। तिरीच किस प्रकार की रचना है? इसके ऑप्शन नंबर ए आधुनिक त्रासदी, ऑप्शन नंबर बी सुखाद की, ऑप्शन सी हंसी लाने वाली, या ऑप्शन डी आधुनिक कॉमेडी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आधुनिक त्रासदी, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। अब बढ़ते हैं, ये 2021 में आया था, सॉरी मैं बताया नहीं मैंने, 2021 में आया है। हम बढ़ते हैं 14 के बाद 15। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? इसके ऑप्शन है रोज, ऑप्शन बी संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन सी बातचीत, या ऑप्शन डी शिक्षा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी शिक्षा। कमेंट कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। 21 में पूछा गया सवाल है। बढ़ते हैं आगे। 16 नंबर है, कड़बक कहाँ से लिया गया है? इसके ऑप्शन है आखिरी कलाम, ऑप्शन बी अखरावट, ऑप्शन बी मधुमालती, ऑप्शन डी पद्मावत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पद्मावत, ऑप्शन नंबर डी। ये कब का है? तो 2018 में पूछा, सॉरी 2018 में प्रश्न पूछा हुआ है। सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, सभी A to Z में जितने भी करा रहा हूँ। 17 है, जायसी रचित पद्मावत किस भाषा की है? इसके ऑप्शन नंबर ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रिज, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी मैथिली। इसका सही आंसर ऑप्शन ए अवधि, ऑप्शन नंबर ए अवधि। 2020 में पूछा हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए इसको। हाँ, बढ़ते हैं 18 की तरफ। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? इसके ऑप्शन नंबर ए समून कृष्ण भक्ति परंपरा, ऑप्शन बी सगुन राम भक्ति परंपरा, ऑप्शन सी प्रेमाख्यानन काव्य परंपरा, ऑप्शन डी संस्कृत काव्य परंपरा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, ऑप्शन नंबर सी। कब का प्रश्न है? 2020 का प्रश्न है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सभी सवाल है। A to Z जितने भी सवाल कराऊं सारे आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। 19 पढ़ते हैं, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? इसके ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। मेरा गेस किया हुआ सवाल है, मुझे लग रहा है कि हाँ आपके एग्जाम में ये पक्का आने वाला है, इसलिए मैंने गेस किया है। बढ़ते हैं 20 की तरफ। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? इसके ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास के, ऑप्शन नंबर बी जायसी के, ऑप्शन सी कबीर दास के, या ऑप्शन डी सूरदास के। इसका सही आंसर ऑप्शन डी सूरदास के, ऑप्शन नंबर डी। ये भी प्रश्न आपके 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। सभी सवाल इतने इंपॉर्टेंट है मैं बता नहीं सकता, ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है और अभी तक आपका कितना सही हुआ 20 में। और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, मैं एग्जाम तक ऐसे ही आपके साथ बना रहूंगा। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। 21 प्रश्न देखते हैं। किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर दौद्वांशों स्कंधों में हुई है? इसके ऑप्शन नंबर ए राधार राधार स्केली की, ऑप्शन बी सुरसागर की, ऑप्शन सी सुरसार वाली की, या ऑप्शन डी साहित्यल करी की। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सुरसागर की, ऑप्शन बी। कब का प्रश्न है? तो 2022 में आया था, अभी तक नहीं पूछा गया, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए इसको। बढ़ते हैं 22 की तरफ। राधार स्केली किनकी रचना है? इसके ऑप्शन है सूरदास, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी नाभादास, या ऑप्शन डी तुलसीदास। इसका सही आंसर ऑप्शन में ए सूरदास, ऑप्शन नंबर ए। कब का प्रश्न है? तो 2022 में ये भी सवाल पूछा हुआ है, रट लीजिए इसको, रट लीजिए डायरेक्ट। 23 पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर पर सीमित लगा क्योंकि वह, इसके ऑप्शन ए प्रबंध काव्य है, ऑप्शन बी गीति काव्य है, ऑप्शन नंबर सी कहानी संग्रह है, या ऑप्शन डी कविता संग्रह है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी गीति काव्य है, ऑप्शन नंबर बी। कब का प्रश्न था? 2022 में ये भी सवाल पूछा हुआ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं 24 के बाद, सॉरी 24 के बाद तरफ। सूरसागर किसकी रचना है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी
सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, या ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन सी नंददास, या ऑप्शन डी तुलसीदास। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सूरदास। कहाँ गया बी? हाँ सूरदास, ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल भी 2019 साल में पूछा हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 25 है, गीतावली किनकी रचना है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी नाभादास, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जैसी, सॉरी, या ऑप्शन डी तुलसीदास। इसका सही आंसर ऑप्शन डी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी। कब का प्रश्न है? था 2022 में ये भी सवाल पूछा हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं 26 की तरफ। तुलसीदास को किस चीज की भूख है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए यश की, ऑप्शन बी भक्ति की, ऑप्शन सी धन की, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी भक्ति की, ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा था, ये मैंने गेस किया था, तो ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा। बढ़ते हैं 27 की तरफ। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था? इसके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी वृंदावन, या ऑप्शन डी मथुरा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वृंदावन, ऑप्शन नंबर सी। आपका प्रश्न है तो 2021 में पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 साल सर से नहीं आया, इसका मतलब अगला साल पक्का आएगा, मतलब इस बार आपके पक्का आएगा। 28 है, नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर? इसके ऑप्शन ऑप्शन है श्रृंगार का पुट था, ऑप्शन बी करुणा का पुट था, ऑप्शन सी माधुर्य भाव का पुट था, या ऑप्शन डी दुराग्रह का पुट था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी माधुर्य भाव का पर्थ था, पुट था, ठीक है ना, पुट था होना चाहिए था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। आइए 2021 में ये भी सवाल पूछा गया है। बढ़ते हैं 29 की तरफ। नाभादास जी किस धारा के संत थे? इसके ऑप्शन ऑप्शन मेरे ए शिव दर्शन के, ऑप्शन बी बौद्ध दर्शन के, ऑप्शन सी वैष्णव दर्शन के, या ऑप्शन डी जैन दर्शन के। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वैष्णव दर्शन के। किस वर्ष का है? तो 2021 का प्रश्न है, सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बढ़ते हैं 30 की तरफ। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? इसके ऑप्शन ऑप्शन है श्रृंगार रस, ऑप्शन बी भक्ति रस, ऑप्शन सी वीर रस, या ऑप्शन डी वात्सल्य रस। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी वीर रस। इसको पहले VVI आप लोग लगाइए, पहले VVI लगाइए। 2021 में पूछा है, 2022 में भी पूछा, 2 बार। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हम आगे। 31 है, भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? इसके ऑप्शन ऑप्शन है छप है, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन सी कवित, या ऑप्शन डी कड़बक। इसका सही आंसर ऑप्शन सी कवित, ऑप्शन सी। ये भी मैंने गेस करके लगाया है, मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में पक्का आने वाला है ये, इसलिए इसको भी याद कर लीजिए। 32 है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों की निरूपण हुआ है? इसके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए 110, ऑप्शन बी 112, ऑप्शन सी 108, या ऑप्शन डी 105। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 105, ऑप्शन नंबर डी। कब का प्रश्न है? तो 2022 में पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल में से है। मैं सभी महत्वपूर्ण सवाल ही कराता हूँ, आपको याद रखना चाहिए। शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? इसके ऑप्शन ऑप्शन है 50, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 54। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 52, ऑप्शन सी। आपका प्रश्न है तो 2022 का। जितने भी प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है मैं सभी करा रहा हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में हो सकते थे मैंने सभी को इसमें सम्मिलित किया है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जयशंकर प्रसाद महाकाव्य है? इसके ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी उर्वशी, या ऑप्शन डी मुकुल। इसका सही आंसर ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन नंबर ए। कब का प्रश्न है? तो 2021 में ये भी सवाल पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए इसको टिक। पढ़ते हैं 35 की तरफ। कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? इसके ऑप्शन ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्ति बोध, या ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। इसका सही आंसर ऑप्शन बी पहले लगाइए जयशंकर प्रसाद। ये कब का प्रश्न है? तो 2022 का, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ 36 है, चीर विषाद विलीन मन की इस कविता की पंक्ति है? इसके ऑप्शन सुने पुत्र वियोग, ऑप्शन सी बी गांव का घर, ऑप्शन सी तुमुल कोलाहल कलह में, या ऑप्शन डी हार जीत। इसका सही आंसर ऑप्शन सी तुलु तुमुल कोलाहल कलह में। ये भी प्रश्न 2021 के आपके ईयर में पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी सवाल इंपॉर्टेंट है जितने भी मैं करा रहा हूँ। 37 की तरफ बढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? इसके ऑप्शन सुने इरावती, ऑप्शन बी पद्मावती, ऑप्शन सी
काठ का सपना या ऑप्शन डी सभा का खेल। इसका सही आंसर ऑप्शन डी सभा का खेल, ऑप्शन नंबर डी। ये मैंने गेस किया है, मुझे लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, ये मैंने गेस करके बनाया है। बढ़ते हैं 38 की तरफ। इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया? इसके ऑप्शंस है विनोद कुमार शुक्ला, ऑप्शन बी ज्ञानेंद्रपति, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी या ऑप्शन नंबर डी शमशेर बहादुर सिंह। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी शमशेर बहादुर सिंह, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी शमशेर बहादुर सिंह। कब का प्रश्न है? तो 2021 में ये भी सवाल पूछा हुआ है। जितने भी प्रीवियस है इंपॉर्टेंट है, मैंने सभी कराए हैं ऑल चैप्टर से। बढ़ते हैं 39। शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? इसके ऑप्शन है पुत्र वियोग, ऑप्शन बी ऊषा, ऑप्शन सी हार जीत, ऑप्शन डी अधिनायक। इसका सही आंसर ऑप्शन बी ऊषा, ऑप्शन नंबर बी। ये भी मैंने गेस करके ही बनाया है, मुझे लग रहा था कि हाँ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, पक्का इसमें से 10 नंबर आएंगे आपके। बढ़ते हैं आज का अंतिम प्रश्न। मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? इसके ऑप्शन अपने रामगढ़, ऑप्शन बी श्योपुर, ऑप्शन बी सी वाराणसी या ऑप्शन डी भोपाल। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी श्योपुर, ऑप्शन नंबर बी में टिक करता हूँ। ऑप्शन बी श्योपुर। कब का प्रश्न है? 2021 का प्रश्न है। तो आपको खत्म हो गया। तो आज के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते थे मैंने सभी कराए हैं, क्योंकि आपका एकदम नज़दीक एग्जाम है। इसलिए मैं कोई भी फालतू काम नहीं करना चाहता हूँ, डायरेक्ट आपको एकदम पॉइंट वाली चीज़ें कराना चाहता हूँ। तो इसमें से कम आपका 10 नंबर वाले हैं, एकदम कम से कम 10 नंबर इससे टकराने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं एग्जाम तक आपके साथ ऐसे ही बना रहूँगा। और हाँ, कल मैं इंग्लिश के एस्से पर वीडियो बनाने वाला हूँ, एस्से पर। जिसको भी एस्से लिखने नहीं आता है, मैं उसके लिए बहुत ही ईज़ी ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे आपका 8 नंबर फिक्स, 8 नंबर फिक्स कर लीजिएगा। बहुत ही आसान सा ट्रिक बताता हूँ, और वो ऐसे बच्चों के लिए होगा जिसने बिल्कुल भी इंग्लिश अभी तक नहीं पढ़ी है। मतलब ऐसे बच्चों के लिए मैं ऐसे बताने वाला हूँ, जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश अभी तक एक भी नहीं आता, मतलब ज़ीरो है इंग्लिश में। मैं उसके लिए भी ट्रिक बताने वाला हूँ एस्से के लिए। तो बने रहेगा चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल।